हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की कक्षा के लिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अंतर्गत ग्रामर पार्ट में नरेशन या स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का अध्ययन कर रहा हूं। तो इसी क्रम में आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का अध्ययन करेंगे। नरेशन जिसका तात्पर्य होता है स्टेटमेंट, कथन, और हम किसी भी वक्ता के कथन को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इन टू वेज, दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, वी मे कोट द एक्चुअल वर्ड्स, इसमें हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड को ज्यों का त्यों रखते हैं। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। जब हम किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों बिना किसी चेंजिंग के कहते हैं, इसको डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट कोटिंग हिज एक्चुअल वर्ड, व्हिच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। जब हम वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों न कह करके अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन कहा। इसमें आपको डायरेक्ट नरेशन दे दिया जाता है और इसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए कहा जाता है। तो आज हम उन्हीं नियमों का अध्ययन करेंगे कि हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित कैसे करें। इस नियम को जानने से पहले हम पहले डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स को देख लेते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स को हम देख लेते हैं। एक वाक्य है, राम सेज टू मी सीता इज ए गुड गर्ल। आप देख रहे हैं ये पार्ट डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा गया है। ये पार्ट इन्वर्टेड कामा से बाहर का भाग। इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं और इस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग पार्ट में तीन भाग हो सकते हैं। राम के नीचे आप एक देख रहे हैं, सेज टू मी थॉट। राम इस वाक्य में रिपोर्टर है, यानी जो सब्जेक्ट होता है वही रिपोर्टर होता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। जो इन्वर्टेड कामा से बाहर का पार्ट है, रिपोर्टिंग पार्ट का जो वर्ब होता है उसी को आप रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अर्थात सब्जेक्ट या रिपोर्टर जिस टेंस में बात को कहता है वह रिपोर्टिंग वर्ब। मी इस वाक्य में ऑब्जेक्ट, रिपोर्टर जिससे कहता है वह उस पार्ट का रिपोर्टिंग पार्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब रिपोर्टेड स्पीच जो स्पीकर का स्टेटमेंट होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आप देख रहे हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच को डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा गया है और किसी भी स्टेटमेंट को जब एग्जैक्ट वर्ड में एक्सप्रेस करना हो तो उसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा जाता है।
तो ये रिपोर्टेड स्पीच। यू मे यूज कोटेशन और इन्वर्टेड कॉमास। क्यों करते हैं? कि रिपोर्टेड स्पीच को दिखाने के लिए आप इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, बट वी डू नॉट यूज इन्वर्टेड कॉमा इन इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच। तो किसी भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो रिपोर्टर का स्टेटमेंट है वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, वह किस प्रकार का वाक्य। बिना वाक्य को पहचाने आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं बदल सकते। तो जो स्पीकर का स्टेटमेंट होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, वह इनमें से कोई एक हो सकता है। वह असर्टिव सेंटेंस हो सकता है। असर्टिव सेंटेंस निश्चयात्मक वाक्य, इसमें अफर्मेटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। और इसकी खासियत ये होती है कि ये सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब या फिर किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होता है और इसके अंत में इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग। इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या प्रपोजल होता है। ये वाक्य या तो मेन वर्ब से या फिर डोंट से या प्लीज से या फिर लेट अस से प्रारंभ होता है। लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। इन वाक्यों में पूरा, बेहो आदि शब्द का प्रयोग होता है और उसके इन वर्डों के बाद जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें कामना होती है, दुआ होती है, बददुआ होती है और इस वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑप्टेटिव मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंतर लिखे गए हैं, सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय आपको पहचानना पड़ेगा कि वह वाक्य इनमें से किस प्रकार का वाक्य है। तो पहचानने के बाद आप उसको उस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए प्रत्येक वाक्यों के प्रत्येक पार्ट के लिए अलग अलग नियम है। अगर आप असर्टिव सेंटेंस देखते हैं तो असर्टिव सेंटेंस के लिए जो नियम फॉलो करना है आपको, उस नियम को फॉलो करें। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हुए नियम को देखेंगे कि जब वाक्य असर्टिव सेंटेंस होता है तो इसे किस प्रकार इनडायरेक्ट नरेशन में तो जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस को पहचानने के लिए मैंने बताया कि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। तो जब असर्टिव सेंटेंस होने वाक्य असर्टिव सेंटेंस हो
तो ऐसी स्थिति में आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करना पड़ता। रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच, अगर आपने देख लिया कि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा ही, देखो डायरेक्ट नरेशन है, ही सेज रमेश इज ए गुड स्टूडेंट, वह कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, रमेश इज ए गुड स्टूडेंट। यह असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए आप दैट का प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा ही सेज दैट रमेश इज ए गुड स्टूडेंट। आप जानते हैं वी डू नॉट यूज इनवर्टेड कॉमा इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में आप इनवर्टेड कॉमा को हटा दें। अगला सेंटेंस, सुधीर सेज टू हिम राधिका इज प्लेइंग हॉकी। ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग पार्ट में कुल 3 भाग होते हैं, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, कोई उसको सुनने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यों का त्यों रहने दें। लेकिन जब डायरेक्ट नरेशन में ऑब्जेक्ट को भी मेंशन कर दिया गया हो, सुनने वाला भी मौजूद हो, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को आप, यदि यह प्रेजेंट में है तो टेल्स में, या फिर टेल में वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करना होगा। यहां सुधीर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, इस वजह से सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग होगा। हमने सेज लिखा है। तो जब रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट को भी मेंशन किया गया है, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ऑब्जेक्ट को भी मेंशन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस वर्ब को टेल्स में परिवर्तित करना पड़ेगा। देखिए, जब ऑब्जेक्ट मेंशन हो तभी ये करेंगे। इसे टेल्स में अगर से दिया गया है, से टू दिया गया है, तो टेल में, यदि यह पास्ट में है से टू, तो इसे टोल्ड में बदल दिया जाता है। लेकिन यह परिवर्तन आप तभी करते हैं जब डायरेक्ट नरेशन में ऑब्जेक्ट को भी मेंशन किया गया। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, सुधीर सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट मेंशन है, इस वजह से इसको टेल्स में परिवर्तित करेंगे। टेल्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट हिम। हमने बताया कि जब वाक्य रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो, तो दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए आप दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। दैट राधिका इज प्लेइंग हॉकी। लास्ट में फुल स्टॉप। अगला वाक्य, अंकित सेज टू हिम यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। बच्चों, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब रिपोर्टिंग पार्ट का वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता।
रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप टेल्स में, टेल में, टोल्ड में वाक्य के टेंस के अनुसार परिवर्तित करो। एक परिवर्तन का नियम और है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन जैसे आई, मी, माई और माइन, वी, आवर, अस, कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ हो या फिर सेकेंड पर्सन का प्रयोग हुआ हो, यू, योर, योर्स, तो ऐसे कंडीशन में इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन को चेंज करना पड़ता है। चेंज करने के लिए एक नियम है सम बटा 123। बदलने का क्या नियम है? सन बटा 123। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ, वह सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है या फिर पॉजिटिव केस हो सकता है, तो कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ है तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। बात समझ में आई? रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ है, चाहे वह जिस केस में हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय आप उसको रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट यानी जो रिपोर्टर है उसके अनुसार परिवर्तित करना पड़ेगा। यदि यह नॉमिनेटिव केस में है तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के लिए नॉमिनेटिव केस लिखेंगे आप। यदि यह ऑब्जेक्टिव केस में है तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। इसी तरह से अगर पॉजिटिव केस है तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव केस लिखा जाएगा। सेकेंड पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सेकेंड पर्सन का प्रयोग हुआ है तो वह क्या होगा? रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के लिए परिवर्तित होगा। रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा। जिस केस में होगा, अगर वह नॉमिनेटिव केस है, सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस है, तो आपको रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के लिए नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करना। अगर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में है तो आपको रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। इसी तरह पॉजिटिव केस लिखना पड़ेगा। अगर कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ है तो ऐसी स्थिति में नो चेंज, कोई परिवर्तन। तीसरा वाक्य देखते हैं। अंकित सेज टू हिम, यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है, ये भी सेकेंड पर्सन है, पॉजिटिव केस। चलो बच्चे इसको बदलते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट को मेंशन किया गया है तो आप सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। इस प्रकार से वाक्य बनेगा, अंकित टेल्स हिम। दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए बताया कि जब यह असेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे आप। देखो बच्चे, अब यहां समस्या हो, चूंकि यह सेकेंड पर्सन है तो आप देख रहे हैं सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। यहां सेकेंड पर्सन है और नॉमिनेटिव केस है, यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी हिम के लिए। अब हिम के लिए जिस केस में यह होगा उसी केस में लिखना पड़ेगा। सेकेंड पर्सन जिस केस में आया है, चूंकि यह नॉमिनेटिव केस में है तो हिम के लिए
आपको नॉमिनेटिव केस लिखना पड़ेगा। माइंड, देखो बच्चे, ये योर सेकेंड पर्सन है, पॉजेसिव केस है। सेकेंड पर्सन किसके लिए आता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए। योर का प्रयोग हिम के लिए। सेकेंड पर्सन है तो इसका प्रयोग हिम के लिए हुआ है। और यह कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस। तो हिम के वाले पार्ट में पॉजेसिव केस क्या होगा? हिज ओन बिजनेस। इस प्रकार से वाक्य बनेगा, अंकित टेल्स हिम दैट ही शुड माइंड हिज ओन बिजनेस। अगला वाक्य, he says इनवर्टेड कॉमा में, I have to write an essay। तो बच्चे रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट टेंस में है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो आप जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। इस प्रकार से ये वाक्य होगा, he says। दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग, असर्टिव सेंटेंस है इसलिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब इस वाक्य में देखते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट आया है फर्स्ट पर्सन। और जब कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ है, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट के सब्जेक्ट के लिए, अर्थात इसका प्रयोग किसके लिए हुआ? ही के लिए। इसमें सब्जेक्ट ही। रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के लिए आता। यह जिस केस में है उसी केस में लिखा जाएगा। इस प्रकार से होगा, he says that, नॉमिनेटिव केस। ही के लिए नॉमिनेटिव केस क्या लिखेंगे? ही के साथ वर्ब हैज लगेगा। he has to write an essay। बच्चे इसी तरह से एक वाक्य और लेते हैं, सरिता says to मीरा, I gave you my pen। इसमें ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि प्रेजेंट टेंस में है, तो आप यह जान लीजिए कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है, तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। जब प्रेजेंट में है, ये पास्ट में, टेंस में कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। चलिए हम इसको देखते हैं। सरिता सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है, इस वजह से इसको आप टेल्स में बदलेंगे। सरिता टेल्स मीरा, यह असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी आपको बताया गया कि जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का प्रयोग किया गया हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग पार्ट के रिपोर्टर अर्थात सब्जेक्ट के लिए परिवर्तित किया जाता है। चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के यानी सरिता के लिए, सेकेंड पर्सन कहीं भी आया हो तो रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट अर्थात मीरा के लिए। ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के लिए आएगा। चूंकि यह जिस केस में होता है उसी केस में इसको लिखा जाता है। यह नॉमिनेटिव केस है, तो सरिता के लिए नॉमिनेटिव केस, किसी भी लड़की के लिए नॉमिनेटिव केस सी लिखा।
गिव, यू सेकेंड पर्सन, अर्थात ये मीरा के लिए आया जिस केस में है, या अर्थात ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मीरा के लिए ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा आपको। किसी भी लड़की के लिए यदि वह सिंगुलर नंबर है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे आप? हाँ। अब आगे फर्स्ट पर्सन किसके लिए आएगा? रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के लिए। ये केस कौन सी है? पॉजेसिव केस, और किसी भी लड़की के लिए पॉजेसिव केस हो। यहां देखेंगे हर ऑब्जेक्टिव केस भी, हर पॉजेसिव केस भी, जब दोनों वर्ड सेम हो जाए तो ऐसे कंडीशन में आपको कामा का प्रयोग करना पड़ेगा, हर पे। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, Sarita tells Meera that she gave her pay। तो बच्चों अभी तक हमने ये देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए बदलते समय आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो जाए तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच अर्थात जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित कर देगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट टेंस को रिमेन अनचेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी नो चेंज। जब रिपोर्टेड स्पीच में यूज्ड टू, वुड, शुड, मस्ट, नीड नॉट या डेयर का प्रयोग हुआ है तो ये सभी वर्ड रिमेन अनचेंज, ये सभी वर्ड भी अनचेंज रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसके अतिरिक्त और कुछ वर्ड्स हैं जो यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय उन वर्डों को भी परिवर्तित किया जाता है। जैसे में बच्चे जब रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी नाउ, जस्ट, एगो, यस्टरडे आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है तो नाउ को देन में, जस्ट को देन में, एगो को बिफोर, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, दिस को कभी परिवर्तन नहीं होता, कभी इसे दैट में, कभी द में, कभी इट में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी तरह दीज को कभी परिवर्तन नहीं होता है, कभी कभी दोज, कभी द, कभी देम में परिवर्तित कर देते हैं। कम को कभी कभी गो में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन यह परिवर्तन तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। आए हुए इन शब्दों को भी इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते समय इस क्रम में बदल दिया जाता है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच
अभी आपको हमने बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट पास्ट टेंस में होता है तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर दें। एक बात और ध्यान देने योग्य है, रिपोर्टिंग पार्ट वाक्य के शुरू में, मध्य में या अंत में भी हो सकता है। रिपोर्टिंग पार्ट चाहे उस शुरू में आया हो, मध्य में हो या अंत में, जब इनडायरेक्ट नरेशन में उसको बदलते हैं तो रिपोर्टिंग पार्ट को पहले ही लिखा जाता है। एक वाक्य देखते हैं, आई वॉन्ट टू स्टे हियर टूडे टिल दिस लेटर इज डिस्पैच्ड। द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट। इसमें आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग पार्ट बाद में है और रिपोर्टेड स्पीच पहले ही आ गया। तो चाहे ये बीच में हो, अंत में हो या शुरू में हो, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टिंग पार्ट को प्रारंभ में ही, शुरू में ही लिखा जाता है। इस प्रकार से वाक्य बनेगा, द मैनेजर, देखिए सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट को मेंशन किया गया, इसलिए सेड को आपको टोल्ड में परिवर्तित करना है। इसके बाद आप लिखेंगे ही असिस्टेंट, रिपोर्टिंग पार्ट समाप्त। बच्चे यह असर्टिव सेंटेंस है, इस वजह से दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। दैट यहाँ फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है। तो जब फर्स्ट पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के लिए आता है, अर्थात यह मैनेजर के लिए आया है। मैनेजर को अगर पुरुष मान लेते हैं तो भी हमने बताया कि जब ये रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। आई वांट टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित करेंगे, ही वांटेड टू स्टे, यहाँ हियर है, अभी बदलने के क्रम में हमने बताया कि हियर को देयर में बदल देते हैं, स्टे देयर टिल दिस को दैट में, दैट लेटर was despised। ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शीला सेड आई हैव लॉस्ट माई वॉच। बदलेंगे शीला सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इस वजह से इसको टोल्ड में नहीं परिवर्तित करेंगे, कंजक्शन लिखेंगे दैट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट में आपको बदलना पड़ेगा। देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, और हमने बताया है कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के लिए लिखा जाता है। शीला के लिए नॉमिनेटिव किसका होगा, सी। प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, शी हैड लॉस्ट माई। फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस यानी सब्जेक्ट के लिए आया हर वॉच। तीसरा बात, मीरा सेड टू मी, मीरा सेड टू मी आई शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर CPMT फॉर अनदर 2 months। चलिए ये पास्ट में है, ऑब्जेक्ट भी मेंशन है, इस वजह से बनेगा मीरा टोल्ड मी।
इस पार्ट को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। यह फ्यूचर टेंस में है और आप जानते हैं कि वाक्य में कहीं भी शैल आया है तो शुड में, विल आया है तो वुड में परिवर्तित कर दिया जाता है जब रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टिंग पार्ट यहाँ पास्ट टेंस में है, तो यहाँ आपको शैल या शैल को शुड या विल को वुड में परिवर्तित करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए अर्थात मीरा के लिए आया और मीरा के लिए नॉमिनेटिव केस। देखिए नॉमिनेटिव केस है इसलिए यहाँ नॉमिनेटिव केस लिखना पड़ेगा। सी आई के साथ शैल आया तो सी के साथ विल आएगा, तो विल को वुड में बदलेंगे। सी वुड बी preparing for the CPMT for another 2 months। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। इसको परिवर्तित करेंगे। ही सेड, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इस वजह से सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे। दैट फर्स्ट पर्सन यानी रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के लिए आया, क्योंकि यह नॉमिनेटिव जिस केस में होगा उसी केस में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन, यह स्पष्ट हो गया कि रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट ही के लिए आया। यह नॉमिनेटिव केस में है इसलिए ही के लिए नॉमिनेटिव केस ही होता है। वाज यानी हैड बीन, प्रेजेंट देयर। अगला वाक्य, कमलेश सेड टू मी आई हैड नो टाइम टू प्ले। इसको परिवर्तित करते हैं। सेड को टोल्ड में, मी दैट। दोनों टाइप पास्ट इंडेफिनिट में है। ये हैव का सेकेंड फॉर्म है, इस वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट मत समझ लेना। पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद मेथड लगता है, क्योंकि यह खुद ही वर्ब है और सेकेंड फॉर्म में है। यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी यह रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के लिए और किसी भी लड़के के लिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हैड, हैड, पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड। ही हैड नो टाइम टू प्ले। तीसरा, बिमला टोल्ड निशु दैट। यहाँ भी फर्स्ट पर्सन बिमला के लिए आया, इसके लिए नॉमिनेटिव केस सी हैड टू सॉल्व क्वेश्चंस। देखिए ये वोकेटिव केस में है। He said you are an idiot राकेश। ये बात किससे कह रहा है, राकेश से। राकेश को संबोधित कर रहा है। चूंकि वोकेटिव केस है, आपको भ्रमित करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत लिख दिया गया। इसलिए जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में इसको परिवर्तित करेंगे
तो वोकेटिव केस यानी जिसको संबोधित किया गया है रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में है, तो उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर आप लिखते हैं, उसे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ही टोल्ड राकेश दैट। चलो बच्चे यहाँ सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के लिए आता है और रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? राकेश। और राकेश के लिए नॉमिनेटिव केस होगा ही was an idiot। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में इसी का अगला भाग, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कुछ स्थितियां ऐसी भी बनती हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस टॉपिक के साथ हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे।